अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर इम्प्लांटेशन कैसे होता है, और फिर हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर एक और वीडियो आएगा पार्चुरेशन का, और आपका कैसे कैसे आपका जो कैसे डेवलपमेंट होता है मतलब उसका फिर आगे देखेंगे इस चीज़ के बारे में। पहले हम देखते हैं इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो इम्प्लांटेशन देखें तो इम्प्लांटेशन आपका पहले तो जायगोट के अंदर चलता है माइटोसिस, समझ में आएगा, थ्रू द स्टमस के थ्रू, और आपका क्लीवेज डिवीजन चलते हैं तो आधा यूट्रस, समझ में आएगा, और ये 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनाती है, ब्लास्टोमियर्स बना देती हैं। इस तरीके से आपका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इसका, सीबीएसई बोर्ड में इसका डायग्राम आता है, ठीक है। और ये एक सेल दिख रही है आपको, एक सेल ये वाली बात है, ये वाली सेल जो है फिर ये है ना कोरोनेटेड, फिर यहाँ पे आ गया तो ये आपका फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल या 8 to 16 सेल स्टेज को मोरोला बोलते हैं। फिर आगे जाके क्या होगा, ये 16 सेल स्टेज, फिर आगे जाए ब्लास्टोसिस्ट ऊपर ट्रोफोब्लास्ट ऑन द इनर सेल मास, और इसे बोलेंगे ब्लास्टोसील, समझ में आएगा। ओवम का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फर्टिलाइजेशन और पैसेज हो रहा है एम्ब्रियो का थेरेपियन ट्यूब में, इस तरीके से ये वाली बात है। और आगे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो पहले तो यहाँ पे क्या बना, पहले तो यहाँ पे इस तरीके से आपका स्पर्म आए, पहले तो आपका ओवम था, रेडिएटा था, स्पर्म आके तुरंत ही आपका क्या बना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरोला के बाद आपका 16 सेल स्टेज, फिर आपका ट्रोफोप्लास्ट बना, फिर आके ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे, इस तरीके से। फिर आगे जाके क्या हुआ कि क्लीवेज डिवीजन चले, ब्लास्टोमियर्स 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमियर्स बने। और मोरोला क्या होता है, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स को मोरोला बोलते हैं। मोरोला डिवाइड किया इस केस में, फिर क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट जो 16 सेल का होता है ना, फिर वो फर्दर यूट्रस से मूव किया, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे आपका हुआ। ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अरेंज हुए, बाहर की लेयर हुई ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली जो सेल्स की ग्रुप है उसे बोलते हैं इनर सेल मास बोला, ठीक है, ये वाली बात है। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है फिर एंडोमेट्रियम से अटैच हुई, इनर सेल मास डिफरेंशिएट हुआ एम्ब्रियो में, मतलब ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है बाहर की, वो एंडोमेट्रियम में अटैच हुई, मतलब ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है एंडोमेट्रियम में अटैच हुई, और अंदर की सेल मास जो है ना वो डिफरेंशिएट हुआ एम्ब्रियो में, समझ में आएगा इस तरीके से, ये वाली बात है। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रेपिडली एंड कवर द ब्लास्ट है। अब अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इन यूट्राइन की सेल्स है ना वो इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी, समझ में आएगा, ये वाली बात है। और फिर ये एम्बेड हो जाएगा और एंडोमेट्रियम के अंदर, इससे क्या हो जाएगा, आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जिससे कि आगे जाके क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रेगनेंसी होती क्या है, कैसे प्रेगनेंसी होगी, आगे पढ़ते हैं। प्रेगनेंसी देखें, प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि इम्प्लांटेशन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आपका ट्रोब्लास्ट पे होते थे, बोलते हैं कोरोनिक वलाई, क्या बोलते हैं, कोरोनिक वलाई बोलते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर होते हैं, कोरोनिक विलाई बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोनिक विलाई जो है वो सराउंड होता है यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से, मम्मी का खून से और यूट्राइन टिश्यू से सराउंड होता है। कोरोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू इंटरडिजिटेड हो जाते हैं एक दूसरे से, और जॉइंटली फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ एम्ब्रियो मटर बॉडी के बीच में प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं। इस केस में स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फीटस, मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। और कौन फॉर्म करता है, कोरोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू इंटरलेट होके एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट फॉर्म करते हैं, प्लेसेंटा, समझ में आ गया इस तरीके से, ये वाली बात है। हैंग हो रहा अभी भी कंडीशंस में है, कुछ नहीं हो। ठीक है। अब प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का काम है इस केस में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना, और यहाँ तक कि एम्ब्रियो को देना और CO2 को रिमूव करना, और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स को एम्ब्रियो से लाना, ये प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा कनेक्ट रहता है एम्ब्रियो से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो हेल्प करता है सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और फॉर्म टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो अम्बिलिकल कॉर्ड उड़ाया जाता है और एम्ब्रियो से आपका जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं इस तरीके से, है ना, ये वाली बात है। अब प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन। HCG को बोलते हैं ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL को बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल एक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ये वाली बात है। ये लेटर फेज में हार्मोन निकलता है, लोगों को लगता है कि रिलैक्सिन जो है प्लेसेंटा से निकलता है, रिलैक्सिन जो ओवरी से निकलता है, इसलिए लग रहा है रिलैक्सिन किससे निकलता है, ओवरी से। तो ये आपका लेटर फेज में निकलता है प्रेगनेंसी में, बल्कि अगर प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन जो हैं वो HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन है, इस तरीके से, ये वाली बात है। आगे देखते हैं तो आपके HCG, HPL, रिलैक्सिन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो 3 ही हार्मोन है, HCG,
HPL और रिलैक्सिन, इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं प्लेसेंटा से और 1 हार्मोन निकलता है ओवरी से। समझ में आ गया? अब इसमें दूसरे जो कॉर्टिसोल का, प्रोलैक्टिन का, थायरोसिन का, इनका भी लेवल बढ़ जाता है। इन हार्मोन्स के लेवल बढ़ने की वजह से फीटल ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक चेंज होते हैं मदर में, और फिर प्रेगनेंसी मेंटेन होती है आगे जाके कंडीशन में इस तरीके से। वही लिख रहा है इसमें कि आपके बहुत से दूसरे लेवल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन बढ़ जाते हैं मेटल ब्लड में, इससे आपका हार्मोन्स बनते हैं और फीटल ग्रोथ प्रोड्यूस होता है और मेंटेनेंस होती है प्रेगनेंसी में। फिर क्या आगे क्या लिख रहा है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास एम्ब्रियो बाहर की लेयर एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में, मीजोडर्म में, वही अंदर का जो इनर सेल मास है वही आगे जाके बनेगा एम्ब्रियो बनेगा। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनेगा, इसे बोलते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। तो बाहर के लिए एक्टोडर्म बनेगी, अंदर के लिए एंडोडर्म बनेगी, बीच के लिए मेसोडर्म बनेगी, ये वाली बात है जो बनती है आपके उसमें। ये 3 लेयर जो है गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट, सारे टिश्यू को ये 3 लेयर ही राइज करती हैं। ऑर्गन दिखते हैं ना, ऑर्गन दिखते हैं, 3 लेयर होती हैं। ये टिश्यू में टेंशन, इनर सेल मास के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स, जिनमें पोटेंसी होती है टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को राइज करने की। स्टेम सेल्स के कारण ही ये आपका हो पाता है कि टिश्यूज़ वगैरह राइज हो पाते हैं, ऑर्गन्स वगैरह। ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है डायग्राम नहीं आता है, लेकिन डायग्राम आपके CBSE बोर्ड में आ रखा है, वाला मैंने देखा है, CBSE बोर्ड के को देखना डायग्राम आ रखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बना के देख लेने के बाद। ये प्लेसेंटा विलाई होती हैं, ये आपका क्या होता है, यूट्रस की कैविटी होती है, ये एम्ब्रियो है, और ये इसके ऊपर क्या अम्बिलिकल कॉर्ड वैसा है, यहाँ से आप खाना पीना जो है वेस्ट मटेरियल सब ये इसी नली के थ्रू जाते हैं, और ये प्लेसेंटा विलाई है। इसमें जो कोरोनिक जो विलाई होती हैं वो इंटरलेट हो जाती हैं, जो प्लेसेंटा स्ट्रक्चर फंक्शन होती है किसके बीच में, इसके बीच में, एम्ब्रियो के बीच में, और इसके इसमें, ये वाली बात है। और प्लग ऑफ म्यूकस एंड सर्विक्स, म्यूकस का प्लग है, और इस तरीके से है ना। ये यॉर्क सैक दिख रहा है आपको, यॉर्क सैक भी होता है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा पूरा कंडीशंस हैं इस तरीके से, पूरा एक एक डायग्राम बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे कॉम्पिटिशन ले लो, चाहे कोई एग्ज़ाम ले लो, हर एक साल से सवाल आता है, हर एक साल। समझ में आ गया इस तरीके से। तो अब हम आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे आपका हार्ट बनता है, लंग बनती हैं आगे जाके, कि कैसे आपके उसमें बच्चे में बनती हैं, कि किस किस दिन में, किस किस वीक में बनती है, पूरा इसमें दे रखा है पूरा। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे ध्यान से, इत्मीनान से, अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।